तो फरीद साहब, खाना कैसा लगा? वैसे आपको खुश करना आसान नहीं होता। नहीं, एक बेनाम शेफ के हिसाब से खाना बहुत अच्छा है। असल में हमारे शेफ नो नेम तो नहीं है, मगर आपके लेवल पर शायद ऐसे ही लगे। इस होटल पर काफी अरसे से मेरी नजर थी, लेकिन कभी आना नहीं हुआ था। अब्दुल्ला साहब बिजनेस समझते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस में मैं भी कम नहीं हूँ। आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। जीजी ग्रुप की तरफ से हम यहाँ की भी मैनेजमेंट संभालना चाहते हैं। ये ऑफर तो वाकई जबरदस्त है, लेकिन यूं फौरन कोई फैसला करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा ग्रुप हैं और हमारे मालिकान शायद इस कॉर्पोरेशन से खुश ना हों। आप अपने काम से वाकई बहुत मुखलिस हैं। जी बिल्कुल। काश हम आपको अपने किसी होटल में ले जा पाते तो खुशी होती बहुत। मैं इस्तांबुल के लिए तुर्किया वापस आई हूँ फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कहते हैं ना, अच्छे इंसान का जिक्र करो तो सामने आ जाता है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको फरीद असमत से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जीजी ग्रुप के सीईओ। खुशी हुई आपसे मिलकर। अब्दुल्ला उनाल, प्लीज तशरीफ रखिए, मुदाखलत नहीं करना चाहता। मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज, आई इंसिस्ट। प्लीज बैठिए। ईशल अभी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। वाकई में? अभी मैंने इन्हें बहुत अच्छी ऑफर दी, लेकिन ये यहाँ इतनी खुश हैं कि मना कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं तो यहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट के हवाले से बात करने आया था, मगर ईशल साहबा को देखकर बात कुछ आगे बढ़ गई और मैंने इन्हें एक बड़ी ऑफर दे दी। हम भी ईशल साहिबा को कहीं नहीं जाने दे रहे। अलबत्ता रेस्टोरेंट की पेशकश पर हम गौर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, चलो ठीक है, मैं अपनी टीम से बात कर लेता हूँ, फिर ऑफिशियली एक ऑफर लेकर आपके पास आऊंगा। ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, मगर अभी कोई वादा नहीं। ईशल साहिबा जो कहें वही होगा। कैसा लग रहा हूँ? हाँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? देखो जरा इधर तो देखो मेरी जान, बताओ कैसा लग रहा हूँ? हाय रेहान, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तुमने तो कहा था कि मामूली सा डिनर है। अरे लैला, इस डिनर का मास्टरमाइंड मैं हूँ, समझी? हमारी कंपनी में बाजी पलट चुकी है। आज आसूदा साहिबा पर इन्वेस्ट किया तो कल अरबपति बनना तय है। कुछ भी हो, भूलना मत कि तुम्हें नौकरी पर उमर ने रखा है। अच्छा, तो अपनी असल पर आ गई? तौबा करो रेहान, मैं कब अपनी असल से हटी थी? बस खुद पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया था, दैट्स इट। थोड़ा सा? हाँ, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोबारा अपने सेंसेस में आ गई हो? सच में मैं भी जानना चाहता हूँ। रेहान, हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा था। अच्छा ही होगा, जल्दी बताओ क्या देखा? एक बुजुर्ग जैसे आए थे, कह रहे थे अपनी असल पे वापस आओ। अल्लाह उन बुजुर्गों को सलामत रखे। सच में उन्होंने मुझे बड़ी फजूल खर्ची से बचा लिया। माशियात के माहिर बुजुर्ग होंगे। कहा नमाज रोजा करो, इबादत करो। मैं भी अपनी असल पर लौट आई हूँ, बस थोड़ा ख्याल रखूंगी अपना। कुर्बान जाऊं तुम पर। सच बताओ, तुम मुश्किल में तो नहीं हो? मजाक मत करो मुझसे रेहान, मुझे अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। अरे लैला, ऐसा तो नहीं कुछ पसंद किया और वो नहीं मिला? घर में जो चाहो पहन सकती हो, पर यूं सबके सामने आना मुनासिब नहीं। मैं जानती थी तुमको बताऊंगी तो मजाक उड़ाओगे मेरा। रेहान, तुमने आज तक जो भी किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही ना, कोई सवाल नहीं किया तुमसे। और मेरे जरा से बदलाव पर तुमने कितनी बातें सुनाई मुझे। लैला, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारी जाहिरी सूरत देखकर चाहा था? हाँ ठीक है, माना तुम खूबसूरत भी बहुत हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे खूबसूरत दिल से प्यार है। तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा। तुमने अपनी आखिरत के लिए जो कुछ जमा किया है, मैं नहीं चाहूंगा कि जाया हो। और हाँ सुनो, तुम ही हो जो मेरी इस्लाह कर सकती हो और बुराइयों से बचने में मेरी मदद कर सकती हो। हाय मेरे ख्याल रखने वाले शौहर, मेरी जिंदगी। मेरी प्यारी मलिका। ओह गॉड, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। मैंने बॉस के इंतजार हो और अचानक से ही सब कुछ हो जाए। मैं इसे मौजज़ा वगैरह नहीं समझ रही मैरी। सच कहूँ तो इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ है। उमर ने क्या कहा? उसका क्या रिएक्शन है? उमर को तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है। तो तुमने बताया नहीं? नहीं मैरी, और मेरा बताने का इरादा भी नहीं है। ओके, लेकिन देखो जान, आई एम श्योर कि तुम एक बेहतरीन फैसला ही लोगी, कोई शक नहीं। लेकिन उमर को बिल्कुल ना बताना, उसके साथ नाइंसाफी नहीं। मैरी,
अगर मैंने उमर को ये बात बता दी ना तो मैं इस दलदल से नहीं निकल पाऊंगी। इस उम्र में नवासी से छोटा बच्चा होगा। क्या तुम्हें ये बात हजम हो रही है? सोचो जरा। नहीं, मैं तो बस उमर के जाविये से देख रही हूँ इस बात को। ये उसका पहला बायोलॉजिकल बच्चा होगा। ये नहीं कह रही कि ये बच्चा जरूर पैदा करो, फैसला मुकम्मल तौर पे तुम्हारा है, लेकिन इसे बताए बगैर अबॉर्शन करवाना मुझे नहीं मालूम, दिल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैरी, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, इसलिए मुझे ये मामला फौरन निपटाना होगा। सच कहूँ तो यानी अगर हमारे बीच की ये खामोशी जरा सी भी मेरे जहन में ठहर गई ना तो शायद मैं बैठकर सोच पाऊँ, कोई फैसला करूँ, मगर नहीं। यानी मेरे दिमाग में बहुत शोर है मैरी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हो गया? खुद को इतना स्ट्रेस मत दो, बल्कि तुम थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो। कल सुबह उमर नाश्ता करने आ रहा है, मैं तो सोच रही हूँ कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखूंगी कैसे। मेरी जान, फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। हाँ हाँ, सुन ली है मैंने दिल की आवाज। सूरत हाल सामने है सारी। हंसो मत। माँ बनने वाली हो ना। मैरी, मेरे आसाब जवाब दे रहे हैं। एक बात कहूँ, नाराज मत हो ना, तुम बहुत ग्लो कर रही हो। मैरी, अरे सच कह रही हूँ। हेलो उमर साहब। हेलो रेहान। एंजॉय करें। शुक्रिया। चलो, रेहान को भी कोई नया काम मिल ही गया। लगता है अब इसका नया हदफ फराज होगा, है ना? अब करें भी क्या, और कुछ आता भी तो नहीं है। चाचा जान वो तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। वैसे मैं कह रहा था कि जब सब लोग साथ ही हैं तो एक बहुत अच्छी सी सेल्फी भी ली जा सकती है। तस्वीर और तुम कब से ये काम करने लगे असलम? तो क्या हुआ? दरअसल इसे दुआ को जवाब देना होता है, इसलिए कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या फजूल बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ले ले प्लीज ले ले। हाँ वही ना, सब साथ है तो एक अरे, सेल्फी हर होनी बात का चाहिए। बुरा ही मान अच्छा जाते अच्छा हो तुम ठीक है, और नायला को भी भेज देना साथ साथ। अरे भाई, अब ले भी लो असलम। सब लोग पास आ जाए। ठीक है। डन। बहुत अच्छे, हो गया। हो कभी गई? कभी सेल्फी में कोई बुराई नहीं है। हालुक साहब, आपको देखकर तो लगता है कि अपने जमाने में आप नाइट पार्टीज के बहुत बड़े बादशाह रहे होंगे, लेकिन नहीं नहीं फराज साहब, यानी आज कंपनी की तरफ से डिनर था तो जरा दिल खुश हो गया, बस इतनी सी बात थी। दिल खुश होगा ही, बिल्कुल दिल खुश होगा। आखिर मेरा नाम फराज है, काम ही माहौल बनाना है। आज रात तो यहाँ से झूमते हुए निकलेंगे हालुक साहब। चले एंजॉय करें आप। मेरे मुअज़्ज़ज़ बड़े भाइयों, छोटे भाइयों और हमारे प्यारे साथियों, आप सब आए, मैं इस बात पर आपका शुक्रगुजार हूँ। ये एक मिल बैठने की रात है। किस्मत ने हमें इकट्ठा किया है तो हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वो क्या कहते हैं, अगर दिल ने किसी खूबसूरत चीज से मोहब्बत कर ली है तो उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए। कमाल आदमी है। खैर, आखिर में जरा लड़खड़ा गया, मगर कोई बात नहीं। चले एंजॉय करें। तुम नहीं पी रहे? छोड़ो। हालुक जान, मेज के नीचे से एक ले लो। यार तौबा करो, मैं शराब नहीं पीता। देखो उमर भी पी रहा है, नजर आ रहा है ना। ये लो, ले लो। तुमसे कहा ना मैंने शराब नहीं पीता मेरे भाई, नहीं पीता मैं। ले लो, ले लो। कहा ना मैं नहीं पीता। ले लो यार, ले लो, उठाओ इसे। नहीं चाहिए मुझे। फराज जरा इधर आओ। आओ। आ रहा हूं भाई। बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, ये जो आपका शरीफ सा हालुक है ना, अगर ये बहुत बड़ा पार्टीबाज ना हुआ तो मेरा नाम बदल दे। कौन? हालुक। हालुक इम्पॉसिबल। क्या कहा? हमारा हालुक? पागल हो गए हो क्या? वो तो शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाता यार। टोटल पार्टी बॉय। मैंने कभी नहीं देखा इसलिए मैं नहीं जानता। अब्दुल्ला साहब, आपका यहाँ आ जाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ईशल साहिबा, हाँ हमारे शुरू में कुछ इख्तलाफात थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अब आप हमारी टीम का एक हिस्सा हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अगर मुझे आप पर यकीन ना होता और एतमाद ना होता तो ये पोजीशन आपको ना देता। अगर आप फरीद साहब से मिलना चाहती हैं तो मैं उसमें मुदाखलत नहीं करूँगा। आपने मुझे हैरान कर दिया। ऐसा क्यों? यानी
आपके अंदाज़े फ़िक्र और रवैये से आपको एक ऐसा शख्स समझा था कि यानी जो कि ज़िंदगी को अपने ज़ाविये से देखता है, एक बहुत ही कंजर्वेटिव इंसान और इसके साथ शायद मगरूर भी। लेकिन आपके नज़रिए ने मुझे मुतासिर किया। ईशल साहिबा, मैं 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। अगर मैं ऐसा ना होता, यानी अगर मैं ऐसा रवैया ना अपनाता, तो वहाँ ना होता जहाँ आज हूँ। सोशल लाइफ और कारोबार में क्या फ़र्क है, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। सही और गलत जानता हूँ। आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए कितनी मायने रखती है आपको अंदाज़ा नहीं है। वैसे वो वेले पार्किंग का मामला भी हल हो जाएगा। जनरल मैनेजर से बात की है, वो संभाल लेंगे। हाँ, ज़बरदस्त। नई टीम बनाई जाएगी, किसी चीज में खलल नहीं आएगा, फिक्र ना करें। यू आर ग्रेट अब्दुल्ला साहब। अरे अरे, लेटी रहो लेटी रहो। अरे अब कैसा लेटना, मुझे यूं ही लेटे लेटे सो जाने की आदत बिल्कुल नहीं है। बस यही तो है, तुमने तो जिंदगी भर मेहनत की है यार। अब जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी देखभाल करी तो आराम करो। बेटी आज देख रही है लेकिन पूरी जिंदगी तो नहीं देखेगी ना मुझे। बिल्कुल, जब तुम सेहतयाब हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाएगी, है ना? अरे नहीं, मैं तन्हा रहने की आदी नहीं हूँ। दिल चाहता है कहीं से खुली जगह सांस लूं। हमारी लॉकअप तो ऐसी होती थी कि आना जाना लगा ही रहता था। काश कि मैं ठीक हो जाऊं। हो जाओगे तुम, फिक्र मत करो, ठीक है? कोई एक अपना तो जिंदगी में साथ दे दे, कोई हाथ पकड़े, कोई गले लगा ले, गले से लगाकर दिलासा दे दे। ये सब तो कभी नहीं हुआ। होगा, मगर हर चीज का अपना एक वक्त होता है। और अगर मेरे पास वक्त ही ना हो? हद है यार, मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। दूसरे जहान में जाने से पहले अगर कोई छोटी सी खुशी मिल जाए तो अच्छा होता। अरे ये क्या बातें कर रहे हो यार? अरे तो क्या बुराई है, रूखे फीके मरने से तो बेहतर है ना। मेरी बात सुनो, क्या कोई खास बंदा है तुम्हारे दिल में? हाँ है। अल्लाह अल्लाह, भाई तुम लोग कहाँ से ऐसे मर्द ढूंढ के ले आते हो, समझ में नहीं आता मुझे। कोई डॉक्टर वगैरह है? अरे नहीं, दरअसल कंपनी में पसंद आया है मुझे। हाँ, वो मुच्छड़ को जानती हो ना, वही जो क्लब में मिला था। एक नंबर का ठरकी है। अब प्लीज हालो का नाम मत लेना मेरे सामने। अरे ऐसा क्या है, स्टाइलिश आदमी है वो भी। ऐसे मर्दों को पसंद करती हूँ जो कुछ खास करते हैं। अरे भाई हालोक में ऐसी क्या खास बात है? कुछ तो खौफ करो, तुम हद करती हो। छोड़ो, तुम नहीं समझ सकती हो। वो क्या कहते हैं? यार जो भी कहते हैं रहने दो, मुझे कुछ सुनने का दिल नहीं कर रहा यार, मत कहना तुम। अरे भाई मुझे तो बड़ा पसंद है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कोई जुर्म है? टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए एकदम परफेक्ट है वो। तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहती हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? अरे यार, नॉर्मल रिश्ता कैसे रख सकती हूँ? यानी हद होती है यार। थोड़ी लड़ाई थोड़ा झगड़ा, यही तो जिंदगी है। देखो मैं तो ऐसी हूँ जैसे कोई पॉप गर्ल। किसी का हाथ पकड़ के बैठने वाली नहीं हूँ या हाथ पकड़ कर फिल्म देखने वाली, बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। हर एक का अपना तरीका होता है सब करने का। जानती हो तुम, आज मेरे सामने 3 अजीब किस्म के केस आए हैं। पहले नूर, फिर जैनब और अब तुम। अरे मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सब कुछ संभाल सकती हो। ओ मैरी, मेरे लिए कुछ करो ना प्लीज, हमें एक कर दो प्लीज। अच्छा देखो, जो किसी का घर बसाता है उसका भी घर बसता है। प्लीज मेरे जाने से पहले मुझे खुश कर दो ना। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं। पागल हो गई है। नूर साहिबा, मेरा फोन उठा लो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैसे मैं पहुंच तो नहीं सकता तुम तक। किस्मत तेरा खेल हो के नहीं दे रहा मेल, कोई तो बता दे क्या करूं क्या करूं। चले अब चुपके चुपके निकलते हैं यहाँ से। अरे अजलान, अभी बैठो, थोड़ी गपशप लगाते हैं यार, अभी रात बाकी है। क्यों शराबी शराब पीता है। नहीं बस अब जाने दो, बच्चे जाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। अरे ये लो यार। आहिस्ता आहिस्ता। मैं जरा दोस्तों के पास जाऊंगा, ठीक है बाबा? ओके बेटा, ठीक है। बच्चे को कुछ पॉकेट मनी दे दो। अरे यार, हाँ चाचा जान सही तो कह रहे हैं।
अरे ये बुरा लफ्ज है, मेरे पास नाम भी है। अरे मुस्तफा, तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी। कोई दोस्त ऐसे बात करता है क्या? मजाक था, अच्छा मजाक चले था, मुस्तफा, फिर तुम तो लोग जाओ, ठीक है। शाबाश। चले बाद में मिलते हैं। ठीक चलो ठीक, फिर खुदा ठीक है, हाफिज़, खुश रहो। बाद में मिलते हैं। इस पॉइंट पर सभी अपनी बीवियों से डरते हैं। हाँ भाई, अरे किस्मत फराज तुम ठीक हो ना? लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो हम साथ नहीं करते। नहीं यार, थोड़ी देर और बैठते हैं, अभी महफिल का तो समा बंधा है, थोड़ा टाइम है। ठीक है, जैसे तुम चाहो फिर। उमर भाई, मुझे प्यार हो गया। अरे चिल्लाए नहीं, मैंने कहा मुझे प्यार हो गया। अच्छा ठीक है भाई, पता चल गया। लेकिन देखें, यानी ये मुश्किल है, वो चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझसे पूछे क्यों? मेरे ख्याल में लानत है। मैं क्यों आशिक हुआ? क्या ये लानत है? आप क्या कहते हैं? कुछ कहें। क्या मैं बताऊं? मैंने कसम खाई, मैंने वादा किया। बताएं, चले बोल दे, मैं गौर से सुन रहा हूँ। देखो फराज, जरूरी नहीं कि आप किसी से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करें कि वो एक अच्छा इंसान है। हमें कुछ लोगों से उनकी 1000 खामियों के बावजूद भी मोहब्बत हो जाती है। वाह। और जब दो दिल एक दूसरे के हो जाते हैं तो फासला कभी ज्यादा दूर नहीं होता, वक्त कभी भी ज्यादा लंबा नहीं होता, और जिंदगी की कोई भी और मोहब्बत उनकी मोहब्बत को नहीं रोक सकती जब दो रूहें मिलना चाहती हैं। और सुनो, जब दो रूहें मिलना चाहती है ना, तो फिर उन्हें इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो कहीं भी हो। मतलब आप भी आशिक हैं? अस्तगफिरुल्लाह यार। चलो चलो, शाबाश, उठो। नूर साहिबा, मेरा फोन उठा लो। अगर उठाओगी तो मैं तुमसे बात कर सकूंगा। देखो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे माफ कर दो। नूर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा फोन अभी भी कह रहा है कि मुझसे मोहब्बत करता है। क्या हुआ? असल में तुम्हें क्या हुआ है? तुम आई, मुझ पर चीखी चिल्लाई, मेरा दिल तोड़ दिया और मुझ पर इल्जाम लगाया, और अब खुद को कमरे में बंद कर कर ऐसे नाराज बैठी हो जैसे तुम ही हक पर हो। ये बहुत बदतमीजी है। अगर आप दोबारा डोर नॉक किए बगैर मेरे कमरे में इस तरह से आएंगी तो मैं लॉक कर दूंगी। ये मेरा घर है, मैं जिस कमरे में चाहूँ जैसे चाहूँ दाखिल हो सकती हूँ। शुक्र करो मैंने तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताया। आप चाहती क्या है मुझसे अम्मी? हाँ, वैसे भी सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। और क्या चाहिए आपको? मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ तुम्हारा घर बसे, तुम्हारी गोद भरे, ये चाहती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगर ये सब नहीं चाहती तो क्या करोगी? लोगों को बातें बनाने का मौका दोगी? ये नहीं हो सकता। किसके लिए नहीं हो सकता? मेरे लिए नहीं हो सकता। कोई भी मेरी बेटी का नाम खराब नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे आकर ये कहे कि तुम्हारी बेटी को हमने फलां के घर बार बार आते जाते हुए देखा है। या तो वो इल्हामी तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेगा नूर, और अगर नहीं भेजा तो मैं खुद तुम्हारा बंदोबस्त करूंगी। ये बात जहन में बिठा लो। अच्छा, तो क्या आप मेरी भलाई चाहती हैं? अम्मी, खुदा के लिए बाहर जाएं। मैं मजीद चीखना नहीं चाहती। मुझे गुनहगार ना करें, प्लीज चली जाइए यहाँ से। जैसे तुम्हें गुनाह सवाब का बहुत पता है। आपसे ज्यादा ही पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम नूर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम इल्हामी साहब। इस वक्त मैं आपको परेशान करने के लिए माजरत खा हूँ। अगर आपको कॉल ना करती तो पूरी रात सो ना पाती मैं। नहीं, अच्छा किया आपने फोन किया, मुझे भी आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि बात आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची। लेकिन प्लीज मेरी इस गलती को
माफ कर दीजिएगा, हलीमा अब्बा ने मुझे आपके घर में दाखिल होते देख लिया। उन्होंने घर आकर अम्मी को बता दिया और अम्मी ने फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। ये नॉर्मल है नूर साहिबा, हम जरा ज्यादा बेफिक्री से पेश आए। उन्हें कसूरवार ठहराना ठीक नहीं। कैसे ना ठहराऊं? उन्होंने मुझे सबके सामने रुस्वा किया। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे आमने सामने बैठकर ये सारी बातें करूं। आप पर कोई दबाव नहीं है। नहीं, हम मिल सकते हैं, बात करना बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं कल मोहल्ले पहुंचकर आपको कॉल करूंगी, ठीक है? ठीक है फिर, शब बखैर। शब बखैर।